नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 4 वे आंखें कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कविवर है सुमित्रा नंदन पंत। कविता शुरू करने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन एवं साहित्य परिचय देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इन्हें प्रमुख सम्मान जो मिले हैं वे इस प्रकार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार आदि प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, अर्थात इन्होंने प्रकृति परक बहुत सी कविताएं लिखी है। प्रकृति प्रेमी कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके बाद ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभनाभक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता का परिचय हम देखेंगे। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता रहा है। आहत यानी पीड़ित करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्क्रम में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। देखिए, ये कविता जो है प्रगतिशील दौर में लिखी हुई कविता है, जब समाज में आर्थिक आधार पर वर्ग भेद प्रचलित था। पूंजीपति वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का हमेशा शोषण होता रहता था। उस समय हमारे देश में जो सरकार थी उसने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं भी बनाई थी, किंतु गरीब किसान की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था और यह किसान वर्ग महाजन और जमींदारों के शोषण का शिकार होता रहा। जब कवि ने युग युग से शोषण से पीड़ित किसान के जीवन को बहुत करीब से देखा तो कवि का मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया है। और अधिक दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में यानी कि हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया है, किंतु स्वतंत्र हो जाने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। किंतु आज के दौर में किसानों के उत्थान के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, कई योजनाएं भी बनाई हैं और उन योजनाओं पर कार्य भी हो रहा है।
इस कविता में हम देखेंगे कि इस कविता में कवि ने भारतीय किसान की समस्याओं को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार वे महाजन और जमींदार के शोषण का शिकार होते हैं और उनके आगे विवश होकर अपना सब कुछ बेचकर भी वे उनके ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। किसान की आंखों के सामने ही उसका सुख भरा संसार भी उजड़ जाता है। आर्थिक अभाव के कारण वह दुखी और निराश हो जाता है और उसकी ये दुख जो है असीम होते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है। अब हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा का अर्थ होता है गुफा, सरीखी का अर्थ होता है समान, दारुण का अर्थ होता है भयंकर, दैन्य का अर्थ होता है दीनता, नीरव का अर्थ होता है मौन, रोदन का अर्थ होता है रोना या रोदन। इसका अब हम भावार्थ करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। देखिए, किसान की आंखें किसी अंधेरी गुफा के समान है, क्योंकि देखिए उसकी आंखों में घोर निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरी गुफा में देखने पर डर लगता है, वैसे ही मुझे किसान की आंखों में घोर निराशा, शोषण की पीड़ा और दुख के भाव को देखकर डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। किसान की आंखों में भयंकर दीनता और दुख का मौन रोदन भरा हुआ है, क्योंकि किसान चुपचाप गरीबी के कष्टों को और शोषण की पीड़ा को सहता रहता है। वह अपने दुखों को किसी के सामने व्यक्त भी नहीं करता, मन ही मन रोता रहता है। उसके मन का यह मौन रुदन उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि किसान की आंखों की इस दशा को देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ और उसकी आंखों में देखने का साहस नहीं जुटा पाता हूँ। अब इसमें हम अलंकार देखेंगे। दैन्य दुख द द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और किसान की निराशा भरी आंखों की तुलना अंधेरी गुफा से की है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए, यहाँ पर किसान की आंखें उपमेय है, अंधेरी गुफा जो है वह शब्द उपमान है और सरीखी शब्द वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे गुफा में अंधेरा छाया हुआ है, वैसे किसान की आंखों में निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश्य बह खिसका। देखिए, अभिमान का अर्थ होता है गर्व, मंझधार का अर्थ होता है बीच धार में, कगार का अर्थ होता है किनारा, सदृश्य का अर्थ होता है समान। तो कवि कहना चाहते हैं वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। कवि कहते हैं कि जब किसान स्वतंत्र था तब उसकी आंखों में एक गर्व की चमक दिखाई देती थी। अब क्यों दिखाई देती थी वे भी हम समझेंगे, क्योंकि उस समय वह बहुत सुखी था, प्रसन्न था, है ना। उसके घर हाल बेल भूमि सबका वह मालिक था, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान उसे मिलता था लोगों से, वह किसी पर निर्भर भी नहीं था। इसी कारण किसान की आंखों में गर्व की चमक दिखाई देती थी। छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश्य बह खिसका। देखिए, यहाँ पर क्या कहा कि जिस प्रकार नदी का रेतीला तट नदी के तेज प्रवाह के साथ टूटकर बह जाता है, उसी प्रकार संसार ने भी दुख के समय में किसान को सम्मान देना भी छोड़ दिया है और उसके दुख में साथ देना भी छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद भी किसान की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह अब भी शोषण की पीड़ा से दुखी है। सरकार ने उसकी स्थिति सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। उसे दुखों के मंझधार में छोड़कर किसी ने भी उसके दुखों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ हम देखेंगे अभिमान और आंखों अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है, कगार संसार और सदृश्य में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। फिर हम देखेंगे सदृश्य या वाचक शब्द है, उपमा अलंकार है, क्योंकि जिस प्रकार नदी में पानी बढ़ने पर
उसका किनारा भी नदी का साथ छोड़ देता है और वह बह जाता है, उसी प्रकार किसान के दुखों के दिनों में भी संसार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। सदृश्य का अर्थ होता है समान, ये वाचक शब्द है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। देखिए, दृगों का अर्थ होता है आँखों, बेदखल का अर्थ होता है वंचित, तृण तृण का अर्थ होता है तिनका तिनका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, किसान के अपने खेत जो कभी भरपूर फसल से लहलहाते थे, अब उसका अपने खेतों पर कोई अधिकार नहीं रहा है, वह अपने खेतों से वंचित हो गया है। क्योंकि किसान महाजन का ऋण समय पर नहीं चुका सका, तो महाजन ने उसके खेतों पर कब्जा कर लिया और उसको उसके खेतों से बेदखल कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, खेत में फैली हरियाली के तिनके तिनके में किसान के जीवन की प्रसन्नता दिखाई देती थी, अर्थात हरे भरे खेत ही उसके जीवन की खुशहाली के आधार थे, जिन पर महाजनों ने कब्जा करके उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया। अब हम अलंकार देखेंगे। तृण तृण शब्द 2 बार आ रहा है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आँखों ही में घूमना यानी स्मरण आना। आँखों का तारा मुहावरा है, प्रिय पुत्र के लिए आता है। कारकुनों का अर्थ होता है दरिंदे, इसका भावार्थ करेंगे हम। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। देखिए, यहाँ बताया है कवि ने कि किसान जब महाजन और जमींदारों का कर्ज नहीं चुका सका, तो महाजन और जमींदार के जो दरिंदे थे उन्होंने किसान को बहुत अपमानित किया, परेशान करना शुरू कर दिया। और किसान का एक जवान पुत्र था जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, है ना, वह उसका प्रिय पुत्र था, उससे अपने पिता का यह अपमान देखा नहीं गया। तब उसने महाजन और जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तब उसके दरिंदों ने किसान के पुत्र की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। किसान का प्रिय बेटा जवानी में ही मारा गया, है ना। अब देखिए, आँखों ही में घुमा करता, अब अपने प्यारे बेटे की छवि उसकी आँखों में हमेशा घूमती रहती है और उसकी याद उसे सताती रहती है। देखिए, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आँखों में घूमना, आँखों का तारा, मुहावरे का प्रयोग है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने नव ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क का अर्थ होता है नीलाम, बर्दों का अर्थ होता है बेलो। देखिए, यहाँ पर इस पद में हम देखेंगे कि उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। जब किसान महाजन और जमींदारों का कर्ज नहीं चुका सका, तब महाजन और जमींदारों ने अपना पैसा किसान से वसूल करने के लिए उसका घर, खेत सब कुछ बिकवा दिया और मूलधन के साथ साथ ब्याज की एक एक कौड़ी भी वसूल कर ली। रह रहे आँखों में चुपती व कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। यहाँ तक महाजन और जमींदारों ने किसान से अपना पैसा वसूल करने के लिए किसान के प्रिय बैलों की जोड़ी, जो कि उसकी खेती बाड़ी में सहायक थे, उन्हें भी नीलाम करवा दिया। आज भी यह बात रह रहकर किसान की आंखों को चुभती है, अर्थात किसान को अत्यधिक दुखी करती है। यहाँ अलंकार हम देखेंगे। रह रह शब्द 2 बार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किसान की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर करुण रस है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। देखिए, इस पद्यांश में हम देखेंगे कि किसान को अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब
उसकी गृहस्थी सुख से चल रही थी। उसके पास एक सफ़ेद रंग की गाय थी जिसे वह उजरी कहता था। उजरी उसकी प्रिय गाय थी। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। उजरी गाय जो है वह दूध दूहने के लिए किसान के अलावा किसी को अपने पास आने नहीं देती थी, किंतु अपना पैसा वसूल करने के लिए महाजनों के लोग जो है वह किसान से उसकी इस प्रिय गाय को भी उससे छीनकर ले गए। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कभी किसान सुखी और संपन्न था, उसका भरा पूरा परिवार था, खेत थे, गाय बैल सब कुछ थे, किंतु महाजन का ऋण न चुकाने के कारण सब कुछ नीलाम हो गया और उसके पास सुख की खेती अर्थात सुखद जीवन उसका नष्ट हो गया। किसान को अपने पुराने सुखद दिनों को बार बार याद करता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। यानी अपने सुख के दिनों को जब किसान याद करता है तब वह और अधिक दुखी हो जाता है। इसमें हम अलंकार देखेंगे। आँखों वर्ण की आवृत्ति हो रही है और उजरी उसके उ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार है।